हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। राजा थे और उनकी पत्नी थी। तो राजा किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे घोड़े से। घोड़े से जब राजा साहब रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे तो राजा साहब किसी छांव में एक बगीचा में बैठे हुए थे। वृक्ष के नीचे छांव में राजा साहब बैठे हुए थे। राजा साहब बैठे हुए थे तो राजा साहब देख रहे हैं होनी और अनहोनी। लोग कहते हैं कि काल किस तरह से विराजमान होते हैं और काल कैसे घर घुस जाते हैं, लोगों के पास आ जाते हैं, वो कोई नहीं जानते। तो राजा बगीचा में बैठे हुए थे छांव में, तो देख रहे हैं कि एक सुंदर लड़की है। एक सुंदर लड़की है, पूरा विश्व सुंदरी, इतना सुंदर लड़की, इतना सुंदर रूप वाली कि उसका रूप में लग रहा था कि सूरज और चांद का सूरत बैठा हुआ है। दो भाई थे, वो लड़की अकेली बैठी थी। दो भाई थे। तो दोनों बाहर जा रहे थे घर से कहीं परदेश कमाने को लिए। दोनों बड़े लाड प्यार से रहते थे। दोनों भाई बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार था। वो लड़की को देखे तो लड़की को बोले कि बहन जी, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? बोले कि देखिए, आप मुझे बोलना है तो बहन जी मत बोलिए। मेरा कोई नहीं है, नहीं माता है, नहीं पिता है, नहीं भाई है। क्या मुझसे आप शादी करेंगे? ये दोनों भाई बोला, नहीं, हम लोग तो परदेश जा रहे हैं कमाने को लिए, तो हम आपसे शादी कैसे कर सकते हैं? बोले कि तो शादी नहीं करना है तो मेरा हाल क्यों पूछ रहे थे? अब बड़ा भाई कहता है कि भाई तुम्हें करना है तो कर लो, हम नहीं करेंगे। छोटा भाई कहता है नहीं भैया, तू बड़ा है, तू कर लो, हम शादी नहीं करेंगे। बड़ा भाई जो था वो बेचारा तैयार हो गया। बड़ा भाई तैयार हो गया शादी करने को लिए। तो बोला कि तो ठीक है, शादी तो एक ही कीजिएगा ना, शादी दो थोड़ी कीजिएगा, शादी तो एक ही से करेंगे। बोले ठीक है। बोले कि तो शादी कीजिएगा तो ऐसे थोड़ी, जाइए बाजार और बाजार जाके और मेरे लिए श्रृंगार, चूड़ी, कपड़ा जो भी है ले आइए और शादी करके पहले घर चलिए, उसके बाद चलिएगा, जाइएगा बाजार आप विदेश कमाने। बोले ठीक है। एक भाई जो था जो वहां पर रह गया और एक चला गया बेचारा सामान खरीदने। और जब तक हो गया, जब तक ये लड़की जो थी अपने से पूरा कपड़ा फाड़ ली, पूरा अपना साड़ी चीर चोली जो भी था वो फाड़ ली और फाड़ के और ये भाई को देखकर चिल्लाने लगी। वो भाई बोला, अरे तूने क्यों रोने लगी मुझे देखकर, क्या हुआ? बोले क्या कहूं, आपके जो ये छोटे भाई हैं वो बहुत बेईमान हैं, मेरा प्रतिष्ठा पे हाथ डाले हैं। बताइए कि हम इनको क्या बिगाड़े थे, देखिए मेरा पूरा कपड़ा चीर फाड़ दिए हैं। ये बोले अरे मूर्ख, तूने तो बोला था कि हम शादी नहीं करेंगे, तो इतना सुंदर देखकर क्यों तू मोहित हो गया? बोला भैया हम इसमें ठेके तक नहीं हैं, ये गलत बोल रही है भैया, आप इससे शादी मत कीजिए। ये बोला कि नहीं, मुझे सुंदर लड़की मिल गई है इसलिए तू जल रहे हो,
दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। दोनों आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को दोनों भाई मार डाले। वो भी मर गया, वो भी मर गया, दोनों भाई मर गया। वो राजा देखते रह गए। वो जो लड़की थी, वो लड़की एक बहुत बड़ा बिच्छुक बन गई। लड़की से बिच्छुक बन गई। बिच्छुक बन के और जो चौधरी जी होते हैं और तार पे जो चढ़ते हैं, ताड़ी जो निकालते हैं तार से, वो बेचारे तार से ताड़ी निकाल रहे थे कि जड़ी पर जाके बिच्छुक बैठ गया और वो जो चौधरी जी थे उन्हें पैरों में काट लिया। वो बेचारा जो ताड़ी निकालते हैं वहीं पे उलट गए, उनका भी मृत्यु हो गया। ये जो राजा थे बैठे बैठे सारी चीज देख रहे थे। उन्हें बेचारे उनको जब उलटते देखे कि वहां पर जो चौधरी था बेचारा, वो वहां पे मृत्यु हो गया उसको। और ये जो लड़की थी, वो लड़की एक नागिन बन गई। एक नागिन बन गई। और एक मुसाफिर थे, एक मुसाफिर थे बेचारे, रास्ते चल रहे थे, रास्ते चल रहे थे और नागिन बन गई। और नागिन बन के और वो जो मुसाफिर थे उनका लात पड़ गया, नागिन रास्ता पे बैठ गई, वो लात पड़ गया, वो मुसाफिर को डांस लिया वो नागिन, और मुसाफिर भी मर गए। वो बेचारे रास्ते चलते हुए राहगीर जो थे, वो उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया। उसके बाद फिर से सुंदर नारी बन गई, पूरा सुंदर नारी बन गई। अब ये राजा को देखकर रहा नहीं गया। राजा को देखकर रहा नहीं गया, उसके पास गए और जाके बोले कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? हम 2 घंटा यहां पर बैठे हैं और 2 घंटा में आपको हम इतना देख लिए, बताइए आप कौन हैं, मुझे बताइए। ये कहने लगे कि देखिए, हम नहीं तो किसी के पास किसी से बताते हैं और नहीं तो किसी के पास हम बताकर जाते हैं, तो हम आपको कैसे बता देंगे कि हम कौन हैं? बोले राजा कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा। क्यों नहीं बताइएगा? आपको बताना पड़ेगा, नहीं बताइएगा तो हम यहां से जाबे नहीं करेंगे। वो जो काल था वो बोला कि हम काल हैं, हमको लोग काल कहते हैं और हम सच में काल हैं। तो काल किस रूप से प्रवेश करता है, किसके पास जाता है, जिसको जो लिखा हुआ है वही रूप में उसका मृत्यु होगा। बोले कि जो दोनों भाई था उतना सुंदर सुंदर, उसको आपस में मरवा दिए। काल कह रहे हैं राजा तू नहीं जानता है, दोनों के एक दूसरे से मौत लिखता था, उसको वो मार दिया, उसको वो मार दिया, दोनों मर गया, मृत्यु उसको लिख रहा था, तो हम कैसे क्या करते, छोड़ कैसे देते? उसको बिछा काट के मृत्यु था तो बिछा काट लिया, एक सर्प काट के तो सर्प काट लिया। काल तो हम ही हैं, हम ही उसके पास गए थे। और राजा कहने लगे कि तो बताइए मेरा कब मृत्यु होगा और कैसे मृत्यु होगा? ये जो काल थे वो कहने लगे राजा तुम्हारा अभी मृत्यु नहीं है, तुम्हारा अभी कोई मृत्यु नहीं है। भाई बहन, राजा जिद करने लगे। राजा कहने लगे कि नहीं, मेरा मृत्यु के बारे में मुझे जानना है और उस जगह पे हम नहीं जाएंगे जहां मेरा मृत्यु होगा। ये जो काल थे गुरु भाई बहनों कहने लगे कि देखो राजन, मुझसे जिद मत करो। एक राजा बोले कि नहीं, मुझे बताना होगा। काल थे वो बोले कि देखिए जब इतना जिद करते हैं तो आपके 7वें दिन मृत्यु हो जाएगा, आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगा, और वो भी कुआं में डूब के। ये राजा बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम अपना मृत्यु को टाल देंगे। काल बोला कि अब जो भी करना है वो कर लो, हम कुछ नहीं जानते हैं। राजा वहां से लौट आए।
लौट आए, अपने रानी को बोले कि रानी, हम जा रहे हैं, पहाड़ी पे रहेंगे, पहाड़ी पे मुझे रोज भोजन भेजा देना नौकर से, या तुम अपने आ जाना। हम 10 दिन लगातार पहाड़ी पे रहेंगे। रानी बोली कि ऐसा क्या कारण है? तो अभी नहीं बता सकते हैं, 10 दिन के बाद बताएंगे। राजा चल गए पहाड़ी पे और पहाड़ी पे रहने लगे। राजा बोले कि देखो, बस मुझे पीने के लिए पानी भेजाना, ज्यादा नहीं, हम उतना दिन तक स्नान नहीं करेंगे। बोले ठीक है, मेरे लिए कपड़ा भेजा देना, कपड़ा बदल लेंगे, स्नान नहीं करेंगे। तो ठीक है, अच्छा है। रानी पीने भर, क्रियाकर्म करने भर उनको पानी भेजाती थी। वो बेचारी प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर उनको भोजन धर लाती थी, अपने हाथों से जाती थी राजा के पास, भोजन पहुंचा देती थी। गुरु भाई बहन, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया, 6 दिन बीत गया। जब 7वें दिन हुआ तो राजा साहब सोचे, याहा, आज तो 7वां दिन मेरा बीत ही जाएगा, कैसे हमको कुआं में डूब के मृत्यु होगा, वो देख लेंगे मृत्यु को। राजा साहब बैठे थे और राजा साहब की रानी घर में थी, और जो काल थी वो क्या की कि पहले के जमाने में गुरु भाई बहन, लोग पीसते थे जाता में अनाज, गेहूं मकई जो भी होता था, बाजरे, जाते में ही पीसते थे। तो ये जो काल थी, वो काल रानी के रूप धर के और रानी जैसा कपड़ा पहने हुए और सूप में गेहूं ले ली और जाके राजा के आगू में पटक दी और राज पहाड़ पे, और बोली, हे राजा, मुझसे गेहूं नहीं पिसाएगा, आपके घर में कोई जाता नहीं है, क्या चीज में पिसेंगे, सारी बच्चे भूखी रहेंगे, आप तो आके पहाड़ी पर बैठे हैं और हम घर में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। राजा के आगे गेहूं पटक दी और बोली कि जा रहे हैं राजा, कुआं में डूब के मर जाएंगे। राजा भूल गए कि आज मेरा मृत्यु कुआं में डूब के है, और उसके साथ चल दिए और कहने लगे कि देखो, कुआं में डूब के नहीं मरो, 4 बच्चे हैं, उसे कौन देखेगा, नहीं नहीं, कुआं में डूब के मत मरो, कुआं में डूब के मत मरो। ऐसे कहते कहते और राजा उसको पीछे पीछे जा रहे हैं। राजा के लगा कि तो मेरी पत्नी है, और काल जाके जो कुआं में कूद गई तो राजा भी साथे साथ कूद गए। रानी के लोग बोले, रानी साहब, आपके जो पति थे पहाड़ पे, वो तो जा रहे हैं किसी के पीछे पीछे। रानी भी बेचारी चिल्लाते चिल्लाते जाने लगी। काल को तो कोई नहीं देखे कि कौन था, लेकिन राजा को तो सब देखे। राजा कुआं में कूद गए जाके। जब कुआं में कूद गए तो काल बोला, बोलो राजा, अब क्या होना चाहिए, तुम्हारा मृत्यु तो नहीं था, लेकिन तूने तो हट किया कि मेरा मृत्यु कब है, तो हम 7वें दिन कह दिए, मेरा नाम काल है। हम किस रूप से घर में प्रवेश लेंगे, किसके कौन रूप से हम प्राण ले लेंगे, ये कोई नहीं जानता है। तो तू कैसे अपने आप को बचा लेता राजा। अब राजा के चनका बुन पड़ा और हाथ जोड़ने लगा कि मेरा प्राण को बकस दो, जीवन दान दे दो, मुझे जाने दो, मेरा पत्नी, मेरा बीवी, बच्चे, मेरा राजा, प्रजा जो भी हैं घर के, पूरे संसार में लोग मेरा खोज करेंगे। अब वो काल बोला, नहीं, अब कहाँ, अब तुम्हारा जहां तक था वहीं तक, अब नहीं। अब जो पत्नी थी वो बेचारी, और जो राजा का मृत्यु हो गया। प्रजा लोग जो थे वो राजा को किसी तरह से कुएं में हेल कर और निकाले, तो राजा का तो मृत्यु हो गया। पत्नी बेचारी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और कहने लगी कि पता नहीं क्या था, क्या कारण था कि ये पहाड़ी पर रह रहे थे, इसका मतलब कि इनको पता चल गया था कि हम कुआं में डूब के मरने वाले हैं, तब तो ये पहाड़ी पर रह रहे थे। और बेचारी रो रो के पीट पीट के अपना जिंदगी बिताई। और क्या करती गुरु भाई बहन, लेकिन होनी कोई नहीं टालते हैं। राजा तो कोशिश किए कि हम अपना होनी टाल देंगे, लेकिन होनी कैसे टलता। होनी तो वही था, जो होना था वही हुआ।
राजा का भी मृत्यु कुआं में डूब के हो गया। बेचारी पत्नी क्या करती? पत्नी कुछ नहीं की। गुरु भाई बहन, लोग कहते हैं कि लोग जा रहे थे और उन्हें कुछ नहीं हुआ था, कोई दुख दर्द नहीं हुआ था, और उन्हें हल्की सी चोट लगा, गिर गए, पैर में थोड़ी सी चोट लग गया अंगुली में और गिर गए, उनका मृत्यु हो गया। लेकिन वैसा बात नहीं है। उन्हें काल उसी रूप से उन्हें लेकर जाता है। तो उन्हें ठेस लगने से और चोट लगने से मृत्यु नहीं होता है। उनका तो मृत्यु काल बन के आ जाता है उतना ही में, और उनका प्राण को लेकर चला जाता है। गुरु भाई बहन, प्राण को कब निकल जाएगा, कैसे क्या होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानते हैं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।